नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लास में। दोस्तों ये क्लास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सॉल्व पेपर पर चर्चा होगी। और ये जो बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है 2023-24 का एसएससी दिल्ली पुलिस है। तो दोस्तों आज ये बुक को लेकर चलेंगे। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ जाएं और कमेंट्स करके क्लास के बाद मुझे बताएं कि क्लास कैसी लगी। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सॉल्व पेपर। तो पहला जो क्वेश्चन जो होगा इसमें ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है और व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। तो पहला क्वेश्चन जो होगा ये सामान्य बुद्धिमत्ता और समसामयिक विषय का होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? तो पहला जो है ऑप्शन रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, बी में है समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति, सी में है पुलकेशन का यूहोल शिलालेख और डी में है खारवेल का हाथी गुफा शिलालेख। तो इसका जो आंसर होगा ए रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। दूसरा क्वेश्चन है सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से, सरकार क्षेत्र से, वाहन क्षेत्र से। तो इसका जो आंसर होगा वी यानी कि बैंकिंग क्षेत्र से। तीसरा जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? तो चना हो सकता क्या, सरसों, कपास, जौ। तो इसमें जो इसका आंसर होगा सी कपास होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? मनुष्य या अजाडिराप्टा या राइजोपस या वैगिफेरा। तो इसका जो आंसर होगा सी राइजोपस। राइजोपस जो है ये विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। पांचवा क्वेश्चन जो है ये कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरी चोरा कांड घटित हुआ था? तो इसमें है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में, या बी में मध्य प्रांत में, सी उड़ीसा में, संयुक्त प्रांत में। तो इसका जो आंसर होगा डी संयुक्त प्रांत में। अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिण राज्यों में केंद्रित है? तो कॉफ़ी या कपास, चाय या बांस। तो इसका जो आंसर होगा कॉफ़ी, ए ऑप्शन सही है। और 7वां क्वेश्चन जो है भारत के संविधानकार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय ये एक अभिलेख न्यायालय होगा? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 135। तो इसका जो सही आंसर होगा 129 इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो वह छत्तीसगढ़ में है क्या, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो इसका जो सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में है। आगे जलप्रपात और नदी और अवस्थिति। तो पहला जो चित्रकूट जलप्रपात है ये इंद्रावती नदी पर है, इसकी जो अवस्थिति यानी स्थान जो है ये छत्तीसगढ़ है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ये मध्य प्रदेश में है। मीन मुट्टी जलप्रपात कल्लार नदी पर है, ये केरल में है। और थलैयार जलप्रपात ये मंजलार नदी पर है, ये तमिलनाडु में। और अगला क्वेश्चन 9वां है, इसमें केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार तक रुपये 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। तो 25-26 है क्या, 22-23 है क्या, 23-24 या 24-25? तो इसका जो सही आंसर है 24-25। अगला क्वेश्चन है मैग्नस कार्लसन के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं, तो वह कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं, जर्मनी के हैं, या रूस के हैं, या फ्रांस के? तो इसका जो सही आंसर होगा नॉर्वे के हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित हैं? तो वह क्या महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश, पंजाब या उड़ीसा में? तो इसका जो सही आंसर होगा महाराष्ट्र में है। अगला जो क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं? वे क्या है? स्कालियोडॉन्स या मानव या छिपकली या मगरमच्छ। इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाए, यानी ए हो जाएगा, स्कालियोडॉन्स हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो क्या मेघालय से है, क्या राजस्थान से है, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से? तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी कि राजस्थान से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? तो मूल्यह्रास का या विदेशी मुद्रा का या मुद्रास्फीति का या सरकारी ऋण का? तो इसका जो सही आंसर होगा सी, मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व भी थे। तो क्या तैराक थे या निशानेबाज थे या क्रिकेट खिलाड़ी या गोल्फ खिलाड़ी? तो इसका जो सही आंसर है सी, यानी क्रिकेट खिलाड़ी थे। अगला जो क्वेश्चन जो होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश राय जिनका मई 2020 में निधन हो गया, वे भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। किसमें? गुजराती में, हिंदी में, असमिया में या बंगाली में? तो इसका जो सही आंसर होगा डी, बंगाली में। पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, रेहड़ी वाले या सीमांत किसान या दुग्ध उत्पाद? तो इसका जो सही आंसर होगा वी, यानी कि रेहड़ी वाले। अगला क्वेश्चन है, 18वां भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय बैंक संघ, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय? तो इसका जो सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति नहीं है? वह क्या है? केरल या बैगन या कपास या लौकी? तो इसमें जो इसका आंसर होगा, करेला तो नहीं होगा, बैगन भी नहीं होगा, कपास हो सकता है, यही होगा कपास, यानी कपास नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 20वां भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 34 या अनुच्छेद 40? तो इसका जो सही क्वेश्चन का आंसर होगा अनुच्छेद 40 में ये है। अगला 21 क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? वर्कला बीच या राधानगर या बीच या पालोलेम बीच या कोवलम बीच? तो इसका जो सही आंसर होगा वी, यानी कि राधानगर बीच। अगला 22, ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा? क्या लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा या एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा या एसिटिक अम्ल ए और ऊर्जा? तो इसका जो सही आंसर होगा सी, यानी कि एथेनॉल कार्बन डाई प्लस ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन 23, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? रिजर्व रेपो दर, रिवर्स रेपो दर या द्वितीयक ऋण दर या रेपो दर या प्राथमिक ऋण दर? तो इसका जो सही आंसर जो होगा रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? अक्षंतु या इसमें है एक्सोन तंत्रिका छोर या दुमासम जिसे डेड्राइट कहा जाता है, डेड्राइट कहा जाता है, या सूत्रकणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी, द्रुमासम होता है, इसे डेट्राइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है यह 25, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय
उपराष्ट्रपति थे तो वी गिरी, जाकिर हुसैन, वी डी जत्ती या गोपाल स्वरूप पाठक। तो इसका जो सही आंसर होगा वी जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन जो है, अलेक्जेंडर डेल रिम्फल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या फ्रांस है या नॉर्वे या यूके या यूएस? तो इसका जो सही आंसर होगा सी यूके है। अगला क्वेश्चन इसमें है 27, निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया? क्या इसमें तारिका नाथ है, माधवी थम्पी है, नीरजा भट्ट है, सुमन गोस्वामी? तो इसका जो सही आंसर होगा सुमन गोस्वामी। अगला 28, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो इसका जो सही आंसर होगा बी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन 29, जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। ये पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या जैविक खेती से, स्वच्छता से, कौशल विकास के प्रौढ़ साक्षरता से? इसका सही आंसर होगा स्वच्छता से है। यानी 30वां क्वेश्चन में 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? बलदेव सिंह को, आसफ अली को, सी राजगोपालाचारी या वल्लभ भाई पटेल? तो इसका जो सही आंसर होगा ये बलदेव सिंह को। अगला क्वेश्चन इसमें 31 क्वेश्चन इसमें, प्राचीन कालीन लॉर्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? क्या वो सांची में है, एलोरा में है, एलिफेंटा में, ऐहोल में है? तो इसका जो सही आंसर होगा डी ऐहोल में है। अगला 32 क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई ये घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड विलिंगडन या लॉर्ड लिंथोगो या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? तो इसका जो सही आंसर होगा सी लॉर्ड लिथोगो, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 33, भारतीय कृषि के संदर्भ में वेबर, दहिया और पोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम हैं? क्या भैंस की प्रजातियां, मृदा की किस्में, खेती का आदिम स्वरूप, गाय की प्रजातियां? तो इसका सही आंसर हो खेती का आदिम स्वरूप। अगला क्वेश्चन 34 का, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? लामा है क्या, अल्पाका है, अंगोरा बकरी या जेबरा? तो इसका जो सही आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, यानी कि फाइबर, जेबरा नहीं है। डी ऑप्शन जेबरा नहीं होगा। 35, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? वाली ग्रंथि, जिसे थाइमस कहा जाता है, पराउटू या पीयूष या अधिवृक्क? तो इसका जो सही आंसर होगा सी, यानी पीयूष ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है 36 का, पावलकुट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? क्या वह उड़ीसा से है, सिक्किम से है, मिजोरम या राजस्थान से है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी राजस्थान से है। अगला 37, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला है 38, 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की प्रथम मुख्यमंत्री बनी? तो यह साहिब सिंह वर्मा या सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, मदन लाल खुराना? तो इसका जो सही आंसर होगा सी मदन लाल खुराना। अगला क्वेश्चन है 39,
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई? 69वें में या 83वें में, 74वें में या 91वें में? तो इसका जो सही आंसर होगा डी 91 में। सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रहेगी तो 8.8%, 9.8% या 10.6% या 8.5%। तो इसका जो सही आंसर होगा सी 10.6%। जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान की गिरावट होने की संभावना 2.1, 3.2, 4.1, 3.7। तो इसका जो सही आंसर होगा बी यानी कि 3.2% होगा। 42 इसमें जो क्वेश्चन है, पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया? यूएस को, फ्रांस को, रूस को, सर्बिया को? तो इसका जो सही आंसर है डी सर्बिया को दिया गया। अगला क्वेश्चन इसमें जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं? क्या वे तमिल के लिए, मलयालम, बांग्ला या सिंधी? तो इसका जो सही आंसर होगा सिंधी, डी के लिए। अगला 44 निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए? 1915, 1916, 1917, 1918? तो इसका जो सही आंसर होगा 1917। अगला है 45 तो है मलई नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा? तो इसका सही आंसर होगा वी छत्तीसगढ़। अगला है 46 एम से नामक जनजाति पर पारंपरिक रूप से संबंधित है? झारखंड, गुजरात, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह? तो इसका सही आंसर है नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था? 1925, 1923, 1919, 1928? इसका जो आंसर होगा डी 1928। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में 20 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, अरुण शौरी? तो इसका जो सही आंसर होगा ए प्रशांत भूषण। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? इंग्लैंड ने, वेस्ट इंडीज ने, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड? तो इसका जो सही आंसर होगा डी न्यूजीलैंड। अगला है 50वां क्वेश्चन, यही लास्ट होगा। इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? वित्त आयोग, भारत के राष्ट्रपति, संसद, केंद्र वित्त मंत्रालय? तो इसका जो सही आंसर होगा सी संसद के द्वारा होता। दोस्तों तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और अगली क्लास हम आपको दूसरे क्लास में देंगे, यानी कि आगे जो पढ़ाएंगे हम अगली क्लास में देंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं तक मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।